क्योंकि मुरब्बा हमने इस छिलके का बनाना है। ठीक है जी, तो वो आप देखेंगे कैसे बनता है। जी नाज़रीन, ये देख लें, मैंने ये सारे इसके छिलके इस तरह उतार लिए हैं। ठीक है, ये देखिए नारंज भी आ गए हैं। आपने नारंज को ज़ाया नहीं होने देना है। आपने देखिए नारंज को जो है ना, इनका रस निकाल के बोतल में उसको फ्रिज में रख के आप सेव कर लें, और फिर भी किसी भी चटनी। जी नाज़रीन, ये देख लें, माशाल्लाह ये हमारे इसको बॉयल आ चुका है बिल्कुल ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, फूड बिज़नेस आइडिया में कामरान जावेद को आपको खुशामदीद। जी जनाब, आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मीठी रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में जो है ना नारंज वगैरह आपको पता है जो खट्टी है, जिसको बोलते हैं खट्टी भी बोलते हैं और नारंज भी बोलते हैं उर्दू में, तो इसका मौसम है। तो आज आपको मैं इससे बड़े लोगों के घर में लगी होती है ऐसी फालतू लगी होती हैं और लगी ख़राब हो जाती हैं, तो आज आपको मैं इससे एक फ़ायदा लेने के लिए मतलब ये कि आपको एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी आपके घर में, बड़ी मज़ेदार, और वो हम आपको आज मैं बनाने दिखाने जा रहा हूँ, और वो है नारंज का मुरब्बा। जी हाँ, तो आज हम आपको नारंज का मुरब्बा बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखिए नारंज उतार लिए, ये बिल्कुल फ्रेश नारंज हमने बूटे से उठा। जी जनाब, तो ये देखिए नारंज मैंने ले लिए इस तरह। देखें इसको आपने इस तरह, ये कटर सा मिलता है बाजार में, आम मिलता है, समझ आए ना, तो आपने इसको आराम से इस तरह देखिए मतलब ये कि छील लेना है जी। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको छील लेना है जी। ये देख लें, मैंने ये इस तरह आपने इसको नारंज को बिल्कुल ऐसे इसका छिलका उतार देना है। ठीक है, एक एक करके आपने इस तरह ये सारे छिलके उतार देने हैं। तो ये मैं उतार के फिर आपसे मिलता हूँ। जी जनाब, तो ये सारे देखें मैंने इस तरह करके ना एक एक करके सारे मैंने छील लिए। अभी आपने देखें क्या करना है, देखें इस तरह पकड़ के छुरी को ऐसा हल्का हल्का आपने इसके ऊपर कट लगाना है। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये आपने कट लगा दिया इस तरह करके आपने, ये देखें ये इस तरह करके आपने इसको कट लगा देना है। ऐसे ही देखें, गौर से देखें। अच्छा, ये चीज़ आपने बड़े गौर से देखनी है, क्योंकि ये बड़ी मैटर करती है। और फिर ये देखें इस तरह करके आपने इसका ये छिलका उतार देना, ये आराम से बिल्कुल देखें ये छिलका उतर जाएगा। ठीक है जी, ये देखें इस तरीके से आपने इसका छिलका उतार देना है। ठीक है जी, ठीक है, ये इस तरीके से आपने इसको ऐसे उतार देना। बिल्कुल देखें इस तरह साफ सुथरी नारंज आपके सामने आ गई। चाहिए, अच्छा हमें जो है ना नारंज नहीं चाहिए, हमें जो है ना ये छिलका चाहिए, क्योंकि मुरब्बा हमने इस छिलके का बनाना है। ठीक है जी, तो वो आप देखेंगे कैसे बनता है। जी नाज़रीन, ये देख लें, मैंने ये सारे इसके छिलके इस तरह उतार लिए हैं। ठीक है, ये देखिए नारंज भी आ गए हैं। आपने नारंज को ज़ाया नहीं होने देना है। आपने देखिए नारंज को जो है ना इनका रस निकाल के बोतल में उसको फ्रिज में रख के आप सेव कर लें, और फिर भी किसी भी चटनी वगैरह में किसी में आप डालेंगे तो आपके काम आएगा। देखिए अल्लाह पाक ने हर चीज़ का एक अपना मतलब ये फ़ायदा रखा हुआ है। देखें ये छिलका भी है ना, ये भी बेफायदे नहीं है, तो ये छिलके भी, इससे भी हम फ़ायदा लेंगे। ऐसे हम आपको छिलके से आज मुरब्बा बना के दिखाएंगे कि छिलके से मुरब्बा कैसे बनता है। चलिए आइए दिखाएं, देखते हैं कि कैसे बनता है। जी नाज़रीन, तो देखिए मैंने एक पतीले में पानी रखी है। आपने पानी जो है ना मतलब कि तकरीबन 3 लीटर पानी आपने ले लेना है। उसमें आपने ये सारे छिलके जो है ना वो डाल देने ऐसे करके। ठीक है, ये हम क्यों डाल रहे हैं, हम इसको बॉईल कर रहे हैं ताकि इसका जो कड़वापन है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, जो कड़वापन होता है जो छिलके के अंदर, जो आपको पता है जो कड़वाहट होती है, वो इससे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसको हम कम से कम जो है ना मतलब ये कि 20 से 25 मिनट के लिए इसको हम बॉयल करेंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है हमने। जी नाज़रीन, ये देख लें माशाल्लाह ये हमारे इसको बॉयल आ चुका है बिल्कुल, ये 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। देख लें इस तरह बिल्कुल ये नरम हो चुके हैं। इनमें जितनी कड़वाहट थी जो था मतलब ये कि वो इसमें ख़त्म हो जाएगा, और ये बिल्कुल इस तरह आपने गला देने इसको। देखें ये बिल्कुल गल चुके हैं, देख रहे हैं आप, ये देख लें इस तरह के तरीके से आपने इसको देखें ये बिल्कुल गल गए हैं जी। ठीक है, नरम हो गए हैं जी। अभी हम इसको क्या करते हैं, हम इसको भी इस तरह एक छाननी ले लेनी है। ठीक है, छाननी की मदद से हमने जो है ना इसको निकाल देना है इस तरह। ठीक है, आपने इस तरह करके इसको सारा निकाल देना है एक एक करके। जी नाज़रीन, तो ये देखें मैंने जो है ना टाइम की बचत के लिए मैंने पहले से इसको बॉईल कर लिया था। आपने जो है ना 8 से 10 रोड़ी गुड़ की ना चक्की गुड़ की ले लेनी है, और इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी का डाल देना है, और आपने इसको इस तरह आपने एक शीरा सा बना लेना है। ये देख लें आप, शीरा देख रहे हैं, ये इस तरह के तरीके से आपने इसका एक शीरा सा बना लेना है। ठीक है जी, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये अब इसको जो है ना मैंने जो रखा था इसको बॉयल आ गया है, और ये जो नारंज मैंने रखे थे ना ये आपने इसमें इस तरह डाल देने आपने। ठीक है जी, बस कोई इतनी बड़ी फिल्म नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई वो नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये बनते हैं।
बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। आप इंशाल्लाह खाएंगे, आपको मज़ा आएगा कि यार वाकई हमने ये कोई मुरब्बा बनाया है। आपके घर में अक्सर दरख्तों पे नारंगी लगे होते हैं, उसको आप ज़ाया नहीं कीजिएगा, उसको देखें इस तरह मुरब्बा बना लें आप, ठीक है ना। तो नारंगी भी काम आ जाएंगे और ये छिलके भी जो है ना वो भी ज़ाया नहीं होंगे आपके, ठीक है जी। अक्सर लोग जो है ना वो दरख्तों पे लगे छोड़ देते हैं, वो लगे लगे सूख जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना जी। तो आपने इसको ख़राब नहीं होने देना है और आपने इसको इस तरह देखें, ये इस तरीके से आपने इसको जो है ना सारा गुड़ का मिक्सचर जो है वो इसमें मिक्स करना है, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए आपने इसको पकाना है ताकि जो मिठास है वो उसमें चली जाए। जी नाज़रीन देखें मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए पका लिया है, ठीक है। आपने भी कम से कम 20 से 25 मिनट पका लेना है और उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ठीक है। और इसको चूल्हे को फिर बंद कर देना है ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर आपसे मिलता हूँ। जी नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह हमारा ये नारिज का जो मुरब्बा है वो देखें तैयार हो चुका है। बहुत ही मुफीद चीज़ है ये, वैसे भी आप खाएंगे ना तो आपको मतलब ये कि इससे फ़ायदा होगा। इंसान खाने के बाद अगर इसको खा लेना तो वो खाना बड़ा जल्दी हजम हो जाता है। अल्लाह ताला ने देखें नारिज में कितने फ़ायदे रखे हुए हैं, क्या क्या चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बनाई है हमारे लिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये इसको हम सर्व करेंगे, ये देख लें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने इस तरह एक कंटेनर ले लिया था, आपने भी इस तरह एक कंटेनर लेके इसको सेव कर लेना है फ्रिज में, और रोज़ाना आप रात को खाने के बाद इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा इंशाल्लाह। आपको मैदे का मसला भी इससे हल हो जाएगा। अक्सर लोगों को मैदे का जो मसला होता है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है उसके लिए, मैदे के लिए। ये देख लें माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, क्या बात है मेरे अल्लाह की। तो जी नाज़रीन तो देखिए आपने नारिज का मुरब्बा कैसे बनता है, तो आपको मैंने ये भी बना के दिखा दिया कि नारिज के कितने फ़ायदे हैं, वो भी आपको मैंने बताए हैं, फिर आप क्या करना, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि अगले लोगों तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलता हूँ किसी मुफीद वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम।